तो यहां से हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो, मैंने कहा अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के बारे में सारी बातें जानते हैं। सबसे पहली बात मैंने कहा, इसका प्रतिपादक कभी भी पूछे तो कौन होते हैं बोलो, रॉबर्ट आपसे मैं को एम गेने, क्लियर। 1965 के अंदर ये सिद्धांत दिया था और आपसे मैं को इन्होंने इनकी किताब जो बहुत पॉपुलर है, जिसको आपसे मैं को कंडीशंस, ठीक है, ऑफ लर्निंग, आपसे मैं को कंडीशंस ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की शर्तें बोलो, आपसे मैं अधिगम बोलो की शर्तें है। ये इनकी बुक है जिसमें इन्होंने वर्णन किया। ये क्या थे बोलो, अमेरिकन आपसे मैं को मनोवैज्ञानिक, ठीक है, आपसे मैं को मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने बोलो आपसे मैं को इस किताब में इस सिद्धांत के अधिगम के बोलो कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार बताए, निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर, ठीक है। बोलो निम्न से आपसे मैं को उच्च, ठीक है, की ओर। बात सब निम्न श्रेणी से बोलो, मैंने कहा उच्च श्रेणी बोलो उस श्रेणी की ओर, क्लियर। और उनका ऑर्डर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर ये कहते हैं कि जो मेरा फर्स्ट से लगाकर फोर्थ आपसे मैं को जो अधिगम के मैं प्रकार बता रहा हूं वो बोलो क्या है, निम्न श्रेणी के हैं, क्लियर। निम्न श्रेणी का मतलब है जिनमें बोलो, जिनमें तर्क तथा चिंतन, ठीक है, का अभाव रहता है, ठीक है। बोलो तर्क तथा चिंतन का क्या रहता है, अभाव रहता है। और आपसे मैं कह रहा हूं 5 से लगाकर 8 जो अधिगम इन्होंने बताए हैं, ये क्या होते बोलो, उच्च श्रेणी के। तो इनसे पूछा उस श्रेणी का मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा जिनमें बोलो आपसे में तर्क और चिंतन, ठीक है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं इसका मतलब हुआ कि हमें ये 8 अधिगम के प्रकार जो बताए हैं निम्न श्रेणी से लगाकर उस श्रेणी के, उनका नाम ऑर्डर के साथ पता होना चाहिए। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहीं पर अगर मैं आपसे को रॉबर्ट गेने ने इस तरह से अपना अधिगम सोपानिकी सिद्धांत को रिप्रेजेंट किया है, जो मैं यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं बना रहा हूं, क्लियर। 1 बोलो, मैंने कहा 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर इन्होंने बोलो इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूं अपना जो आपसे मैं कह रहा हूं बताया है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भूल जाते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो यहां पर मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, ट्रिक को समझना। मैंने कहा एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है एसएससी, और मैंने कहा उस एग्जाम को वही क्रैक कर सकता है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो। तो आपसे मैं क्योंकि मैथ्स जिसकी अच्छी होगी उसको बोला आप एसएससी क्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब एसएससी में मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, और मैथ्स में क्या होता है बहुत सारे फॉर्मूले। तो हम भी एक फॉर्मूला बना रहे हैं जो एसएससी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने लिखा एसएससी वीएमसी पी स्क्वायर, क्लियर। ये मेरी ट्रिक है, एसएससी वीएमसी पी स्क्वायर। जरा समझना, जो एसएससी में बोला एस है, एस का मतलब मेरा होगा यहां पर नंबर 1, नंबर 1 एस का मतलब है सिग्नल, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो पहला इन्होंने बताया नंबर 1 बोलो अधिगम का प्रकार, वो बताया संकेत अधिगम। क्या बताया, संकेत अधिगम, ठीक है। यानी मैं आपसे कहूं सिग्नल लर्निंग, ठीक है, सिग्नल लर्निंग, ओके। फिर मैंने कहा एस एस सी, दूसरे एस का मतलब है एस आर लर्निंग, ठीक है। एस आर का मतलब हो गया, मैंने कहा उद्दीपन, बोलो आपसे मेरे को अनुक्रिया, बोलो आपसे मेरे को अधिगम, ठीक है। तो इसका मतलब शॉर्ट में इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एस आर लर्निंग, ठीक है। उसके बाद सी का मतलब हो जाएगा चेन,
क्या हो जाएगा, चेन। यानी फिर हमें पता चला कि इन्होंने तीसरा बताया था श्रृंखला अधिगम। क्या बताया, श्रृंखला अधिगम। ठीक है, वही बता रहा हूं, बस थोड़ा सा मैं ट्रिक से बता रहा हूं, चेन लर्निंग। क्लियर। उसके बाद वी का मतलब है वर्बल। क्या मतलब है, वर्बल। ठीक है, यानी शाब्दिक अधिगम। बोलो, मैंने कहा शाब्दिक अधिगम। ठीक है, शाब्दिक अधिगम का मतलब क्या हो गया, वर्बल लर्निंग। ठीक है, बोलो चेन, आपसे बोलो बोलो मैंने कहा चेन अधिगम। ठीक है, मैंने कहा एम का मतलब मल्टी डिस्क्रिमिनेशन। मल्टी डिस आपसे मेरे को क्रिमिनेशन, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन मतलब बहु विभेदन। ठीक है, अधिगम। क्या लिखा, बोलो बहु, मैंने कहा विभेदन अधिगम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन। बोलो आपसे मेरे को मल्टी डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलते हैं, बोलो मल्टी, आपसे मेरे को डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। उसके बाद मैंने कहा सी का मतलब है कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग मतलब आपसे समप्रति अधिगम। क्या बोलूंगा मैं, बोलो बोलो आपसे मैं कह रहा हूं समप्रत्यय बोलो अधिगम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला इन्होंने कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। उसके बाद मैंने कहा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के अंदर एक पी का मतलब है प्रिंसिपल लर्निंग। क्या है, बोलो प्रिंसिपल लर्निंग। और एक का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बोलो प्रॉब्लम आपसे में को सॉल्विंग। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ नंबर 7 का मतलब है, बोलो मैंने कहा प्रिंसिपल मतलब, बोलो मैंने कहा सिद्धांतिक लर्निंग। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं सिद्धांतिक। ठीक है, बोलो मैंने कहा सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल लर्निंग। ठीक है, प्रिंसिपल आपसे मेरे को लर्निंग। और सबसे उच्च स्तर का जो अधिगम इन्होंने बताया है वो बताया है समस्या समाधान आपसे मेरे को अधिगम। ठीक है, जिसको हम प्रॉब्लम आपसे मैं कह रहा हूं सॉल्विंग। ठीक है, सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। और आपसे मैं कह रहा हूं इनका जो है ये इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूं निम्न से लगाकर उच्च श्रेणी इन्होंने बताया है। प्रथम जो 4 बताए हैं वो आपसे मैं कह रहा हूं जिसमें निम्न श्रेणी के और ये उच्च श्रेणी के। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब एक फॉर्मूला याद रखो, एसएससी वीएमसी पी स्क्वायर। और आपको कुछ भी पूछ ले एग्जाम में कि बोलो आपसे मेरे को ऑर्डर क्या बता सकते हो, 5th नंबर का अधिगम किसको बताया बता सकते हो, सबसे अंत में कौन सा अधिगम आता है वो बता सकते हो, प्रथम कौन सा है वो बता सकते हो। एसएससी वीएमसी पी स्क्वायर, एस का मतलब सिग्नल, एस का मतलब एसआर, सी का मतलब चेन, वी का मतलब वर्बल, एम का मतलब मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, बोलो सी का मतलब कॉन्सेप्ट, और पी स्क्वायर मतलब प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब आपको पूछा जाए कि रॉबर्ट गेने के बोलो सबसे उच्च श्रेणी का कौन सा अधिगम बताया है, समस्या समाधान अधिगम बताया है। अब इसमें ये जो पहले 3 होते हैं, 1, 2, 3, ये बोलो आपसे मानव और पशु आपसे में को दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए। लेकिन जो आपसे 4th से लगाकर जो आपसे में को वो केवल बोलो पशु मानव के लिए। ठीक है, मानव के लिए, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है बोलो वर्बल, ये तो पशु के लिए होगा नहीं, तो आपसे मेरे को ये भी पता होना चाहिए। 1 to 4 निम्न श्रेणी आपसे मैं कह रहा हूं जिनमें चिंतन और तर्क का अभाव, और ये क्या है उच्च श्रेणी। और सबसे उच्च श्रेणी का कौन सा होगा, बोलो ये वाला होगा। क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आप सिग्नल लर्निंग, यानी आपसे मैं कह रहा हूं घंटी से लार का स्त्राव, यानी पेवलोन वाला प्रयोग किस अधिगम का एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बोलो मैंने कहा घंटी से बोलो लार का स्त्राव। ठीक है, तो इसका मतलब वो किस एग्जाम्पल है, बोलो मैंने कहा बोलो सिग्नल लर्निंग का एग्जाम्पल है। क्लियर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपसे मेरे को इस तरह से बोलो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि जो आपका
सिद्धांत है अधिगम का सोपानी सिद्धांत, रॉबर्ट एम गेने ने जो सिद्धांत दिया है, जो कि कंडीशन ऑफ लर्निंग अधिगम की शर्त, इसकी किताब का नाम है अमेरिकन मनोवैज्ञानिकता। और कितने प्रकार बताए? 8, जो निम्न श्रेणी से उस श्रेणी की ओर बताए थे। इसमें से जो 1 से 4 जो अधिगम के प्रकार बताए वो क्या थे? निम्न श्रेणी के, बोलो, जिनमें तर्क और चिंतन का क्या था? अभाव। आपसे मैं कह रहा हूं, और जो 5 से 8 अधिगम थे उस श्रेणी के जिनमें तर्क और चिंतन उपस्थित था। सबसे मेन चीज ये जो स्टूडेंट को परेशान करती है वो है रॉबर्ट गेने का ये चार्ट याद नहीं होता है। तो उसका मैंने एक ट्रिक बता दी है, एसएससी वीएमसी पी स्क्वायर। बोलो आपसे, एसएससी वीएमसी पी स्क्वायर। पहला एस का मतलब सिग्नल, दूसरा एस का मतलब आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो एसआर, तीसरा सी का मतलब आपका चेन, 4V का मतलब वर्बल, 5th का मतलब मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, 6 का मतलब कॉन्सेप्ट, 7 का मतलब प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2 पी पर है तो पी स्क्वायर कर दिया। आई होप आपको रॉबर्ट गेने का ये सिद्धांत समझ में आया होगा। दोस्तों, मेरी जो स्टडी कराने का तरीका है टोटली कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव बेस है कि कंपटीशन एग्जाम में क्या आता है और स्टूडेंट कहां पर कंफ्यूज होते हैं। वही मैं आपका कोशिश करता हूं कि जहां आपकी प्रॉब्लम आती है, ये चार्ट किताबों में लिखा होता है लेकिन याद नहीं होता है, तो उनके मैं आपको ट्रिक्स के द्वारा वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, थैंक्स अ लॉट। जरूर आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट्स करके मुझे बताएं कि जो हमारा, आपसे मैं कह रहा हूं, पूरा साइकोलॉजी की एक, बोलो, सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको अभी अधिगम के सारे सिद्धांत, बोलो, मैं करवा रहा हूं। क्लियर? ओके, पढ़ते रहें। थैंक्स अ लॉट।